दोस्तों, भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 6 महीने से जब से ट्रंप आए हैं तब से टैरिफ 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 का खेल खेल रहे हैं। आज नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और कल से इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लग जाएगा। आपने इस बीच देखा होगा दोस्तों कि यूरोप ने काफी प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर, कनाडा ने प्रोटेस्ट किया, ब्राजील ने प्रोटेस्ट किया, जापान ने नेगोशिएट कर लिया, यूके ने नेगोशिएट कर लिया। उसके अलावा चाइना ने थोड़ा बहुत रिटेलिएशन दिखाया तो अमेरिका पीछे हट गया, और बाकी कंट्रीज जो चुंडी मुंडी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसमें उन्होंने जो लगाया उन्होंने मान लिया, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट इतना है नहीं अमेरिका को। इंडिया ने क्या किया? इंडिया काम क्वाइट, बिना किसी पैनिक के, कोई मिडनाइट फ्लाइट नहीं, कोई अर्जेंट बायलैटरल्स नहीं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्या ये ईगो है हमारे मोदी जी का, या ये एक आर्मर है, एक प्रोटेक्शन है जो मोदी जी ने पिछले 10 सालों में बना के रखा है? और एक बड़ी मजेदार बताता हूं आपको बात। अभी रिपोर्ट आई है कि फैज, FAZ, ये जर्मनी का न्यूज़पेपर है, उसके अनुसार ट्रंप ने पिछले कुछ वीक्स में 4 बार कॉल करने की कोशिश की मोदी जी को, मोदी जी ने लिफ्ट नहीं किया। ये देखिए, ये एक रिपोर्टेड क्लेम है और अभी गवर्नमेंट ने कोई इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जर्मनी का जिसने ये न्यूज़ छापी है, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी दोस्तों। तो ये ताकत मोदी जी में और इंडिया में कहां से आई है? इसके कुछ जो पहलू हैं उनके बारे में मैं बताता हूं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, जिससे भी कोई भी नेक्स्ट वीडियो में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो अगर हम 2014 से 2025 के बीच में पिछले 10 साल की बात करते हैं तो उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो है, हमने एनर्जी को अपना लॉक करके रखा कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ट्रेड कॉरिडोर्स अपने बनाए हैं, हमने डिजिटल रेल्स बनाई हैं जो कि अब इंटरनेशनल्स हैं, डिफेंस को प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं। तो ये एक आर्मर है हमारे पास। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में दोस्तों, कि ये क्या है और इसका मार्केट में क्या असर होगा जिसके कारण हम आज खड़े हुए हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। हमने कहा था ना 2014 से 2025 के बीच में, 2014 में मोदी जी लेके आए मेक इन इंडिया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बेस का एक तरीके से टेक ऑफ हुआ है, उन्होंने किया। 2015 में कतर के साथ LNG की डील की। ये आपने लॉन्ग टर्म एनर्जी को लॉक कर दिया। हर साल की बात करता हूं, 2016 में आपने UPI लाए, GST को आपने प्रोसेस किया, और आपने आगे चल के क्या किया कि इस चीज को एक अपना पेमेंट की डिप्लोमेसी बना दिया। यह 2017 में आपने किया। अच्छा, 2018 में जब ईरान पे सैंक्शंस लगे तो आपने ये देखा कि हम अपने जो फ्यूल का फाइनेंस है उसको कैसे फोर्टिफाई करें, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो आपने क्या किया उसके अंदर कि अपने रेजिलियंस शो करके और आगे का काम करके आपने ऐसा किया कि डॉलर कम से कम यूज हो, और फिर आपने देखिए ईरान से ऑयल परचेज भी कम कर दिया हमने। 2019 में फिर हमने बनाई अपनी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, जिसमें हमने कहा कि भाई साहब हम केवल असेंबली नहीं करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। 2020 में आपने PLI की इधर से सुमानी लेके आ गया। ये करीब 2 लाख करोड़ का है और 13 सेक्टर इसके अंदर आए हैं।
इसे परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, और साथ में आपने राफेल की भी डिटरेंस 2020 में की, ऑर्डर्स दिए। 2021 में आपने क्या किया? आपने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लाके रखे, जिससे कि आप अपनी बोरिंग कर सकें और क्राइसिस में आपके पास पेट्रोलियम के रिजर्व्स होने चाहिए। ये उन्होंने किया 2022 में। मैं जल्दी जल्दी आता हूं दोस्तों। 2022 में आपने ये, एक तो आईएनएस विक्रांत जो बहुत बड़ी चीज थी वो आपने सेल आउट की। उसके अलावा आपने यूएई के साथ सीएपीए किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ ईसीटीए, ये सब सी कंट्रोल है। और ये आपने क्या किया? ट्रेड क्रेडिट कॉरिडोर्स जो है उनको डेवलप किया। ईसीटीए और सीपीए, ये कॉरिडोर्स आपने डेवलप कर दिए कि अगर आपको कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास ये कॉरिडोर्स हैं बिजनेस करने के लिए। 2023 में आपने यूपीआई के साथ पे नाउ को मिला दिया, लिंक कर दिया। पे नाउ क्या है? सिंगापुर। मतलब क्या है कि ये क्रॉस बॉर्डर जानने लगा। ये रियल टाइम रेल्स है। अब इसमें क्या है कि आपका बेसिकली डॉलर पे डिपेंडेंस थोड़ी कम होगी, और ऐसे आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया, और बाकी आप 20 कंट्रीज के साथ कर रहे हैं कि जो लेन देन होगा वो यूपीआई के थ्रू होगा, तो डॉलर पे प्रेशर कम होगा। कल को खुदा ना खास्ता कोई स्विफ्ट वाली चीज आ जाती है, आपके ऊपर लग जाती है, तो कम से कम आपका खर्चा पानी चलता रहेगा। ठीक है ना, आप बैठ नहीं जाओगे। तो ये उन्होंने किया। उसके बाद दोस्तों आपको पता है 2024 में MIRV अग्नि 5 टेस्ट किए। कतर के साथ 20 साल का उन्होंने LNG का सौदा किया, प्लस ईरान के साथ 4 बार पोर्ट में पूरे एसेस किया, सेंट्रल एशिया तक पकड़ के आगे बनाएंगे उसको। और तो ये इतना काम उन्होंने किया 2025 में। दोस्तों बताओ, मैं कुछ आपको फिगर्स देता हूं। 2025 में जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया का वो है $388 बिलियन टू $388 बिलियन। और उसमें क्या है देखिए, ये अब क्या किया आरबीआई ने? क्या किया आरबीआई ने? SRVA रूल्स को, सर्वो रूल्स को लूजन किया। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि बाहर के बैंक्स इंडिया में आके अकाउंट खोल सकते हैं, और जो ट्रांजैक्शन होगा वो इंडियन रुपीज में होगा। तो इससे क्या होगा आपका कि अगर हमको रशिया से कोई सामान लेना हो तो आप बहुत आराम से अपनी करेंसी में आप उसको एक तरीके से बार्टर भी कर सकते हैं, और अपनी करेंसी से पेमेंट भी कर सकते हैं। और मोदी जी की जो ताकत है आज के दिन में, वो किस चीज से आई? वो आई फिगर्स से। हम आपको थोड़ा सा फिगर्स बताते हैं जल्दी में, 1 मिनट के अंदर। 2013 में इंडिया की जीडीपी थी 1.86 ट्रिलियन। 1.86 ट्रिलियन, और 25 में हम कितने बैठे हैं? 4.19 ट्रिलियन पे। मतलब करीब 3 गुना ज्यादा, और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के बैठे हुए हैं। और वो साहब कहता है कि ये डेड इकोनॉमी है। चलिए, ये डेड इकोनॉमी है तो जिंदा इकोनॉमी क्या होती है वो एक बार बता दे। वो आज तो और भी भड़ मारी है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसको। कहता है मैं चाइना को खत्म कर देता, लेकिन वो तो चाइना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, अगर आप परचेस पैरिटी की बात करेंगे जीडीपी के हिसाब से, तो इंडिया का 3rd नंबर है वर्ल्ड में, और ये $18 ट्रिलियन की है। $18 ट्रिलियन। और पर कैपिटा इनकम आज के दिन में वो करीब $3,000 है, जो कि पहले केवल $1,500 था 2013 में। ये बात आप देख रहे हैं, एग्जैक्टली $2,900। और परचेस पैरिटी के हिसाब से पर कैपिटा है $12,000 एक आदमी खरीद सकता है 1 साल में। इतनी परचेस की कैपेसिटी है इंडिया में।
तभी तो नहीं डर रहा है। और ग्रोथ बैंड जो है वो 6 to 8% आपका जा रहा है। और इवन 2000 आपका क्यूमुलेटिव बेसिकली देखा जाए तो 2014 से आज तक में आपका जितना भी एफडीआई आया है वो ज्यादा नहीं है, 300 बिलियन है, इट्स नॉट लेस, लेकिन ठीक है। लेकिन 2025 में 81 बिलियन है। पॉवर्टी खत्म हो रही है, ये आपको भी पता है। करोड़ों लोगों को, 25 करोड़ लोगों को मोदी जी ने निकाला है पॉवर्टी से, एक्सट्रीम पॉवर्टी से आप बात कीजिए। ये हिम्मत है, ये हिम्मत देता है मोदी जी को लड़ने के लिए ऐसी ताकतों से जो कि नफरत फैला रहे हैं अननेसेसरली। इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, अभी तक दिक्कत नहीं थी। पिछले 3 साल से युद्ध चल रहा है, अभी तक दिक्कत नहीं थी। बाइडेन कह रहे हैं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्राइसेस नॉर्मल कर रहे हो वर्ल्ड में, और ये आके कहता है कि आप वॉर फंडिंग कर रहे हो, वहां पे जो लोग मर रहे हैं उनके आप रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब ये आदमी क्या है यार, इसके बारे में तो जितने वीडियो बनाओ साहब उतने कम है। मैं बता रहा हूं इस टाइप का आदमी है। एनीवेज, तो आपको क्या होगा कि ये जो 50% टैरिफ है, और ये मैं आपको बता रहा हूं यहां रुकेगा नहीं, ये अभी 75 जाएगा, फिर 80 जाएगा, फिर 100 जाएगा, वो कुछ भी करेगा। क्या फर्क पड़ता है हमको, 50 की जगह 500 कर दो यार। हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे, ग्रीक से नहीं डरे, मुगलों से नहीं डरे, उनके सामने भी चढ़ के हम लोग बैठे रहे, तो यार तुम क्या चीज हो? तुम तो एक आदमी हो जो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए आया है, जिसके लिटरली देखा जाए तो 3.25 साल बाकी है केवल। तुमसे डर जाएंगे? तुम्हारा बिजनेस नहीं करेंगे यार? अरे $40 बिलियन का बिजनेस है ना, उसमें $10 बिलियन तो मेडिकल का है, फार्मा का, जो कि आप अलग कर दो, $30 बिलियन है, जीरो हो जाएगा तो कितना नुकसान होगा यार? 30 का ही तो होगा, 30 बिलियन का ही तो नुकसान होगा मैक्सिमम। तो तुमको फर्क नहीं पड़ेगा उससे क्या? हम ही को फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ सेक्टर हैं जिसमें गवर्नमेंट ने काम भी करना शुरू किया है, उनको अलग अलग तरीके से सपोर्ट भी करने की शुरू की है, और ये एक शॉर्ट टर्म होगा, ये देखिएगा, ये कुछ समय में खत्म होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो इफेक्ट होंगे नेचुरल है, वो टेक्सटाइल होगा, लेदर होगा, जेम्स होगा, ज्वेलरी होगा, लाइट इंजीनियरिंग होगा, इन सब चीजों में थोड़ा बहुत फर्क जरूर, इसका फर्क पड़ेगा। और कुछ ऑर्डर्स जो होंगे वो जैसे नियर शोरिंग की भी ट्राई करेंगे, अगल बगल में जाके दे दें, तो उससे भी ठीक हो जाएगा। और देखिए अब इसका तोड़ क्या है, मोदी जी क्यों इतने चौड़े हो रखे हैं कि उनका 4 बार फोन आया, उठाया नहीं कि जाओ भाड़ में यार, हमको जो करना है हम करेंगे। वो इसलिए कि हमारे पास 5 पॉइंट मैं लेता हूं। सबसे पहला है सर्विस सरप्लस है हमारे पास। यहां पे जो भी सपोर्ट हमको मिल रहा है, और जो नेट सपोर्ट है, ये एक तरीके का इनविजिबल सपोर्ट, जो टेक्निकल सपोर्ट हम देते हैं, वो हमारे पास सरप्लस है, हम दूसरी कंट्रीज को दे सकते हैं। अगर यूएस की तरफ से टैक्स ज्यादा लगता है, वो डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको लेने वाले बहुत हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं साहब। अभी तो जापान भी आ गया, चाइना भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, ब्राजील तो वैसे ही घुटनों पे बैठा हुआ है, पूरा मिडिल ईस्ट है, सब कह रहे हैं आ जाओ यार, सर्विसेज दो ना, प्रदान करो हमको सर्विसेज। और अगर केवल सॉफ्टवेयर की बात करें तो 300 बिलियन का मार्केट है साहब, आप कितना रोक लोगे उसको? चलिए, दूसरा, हमने एनर्जी को हेजेस किया हुआ है, जैसे कतर से एलएनजी का हो गया, और आपने जो है वो ऑयल का भी आपने रशिया से ले रहे हो 40% अपना। तो आप एनर्जी में क्या है कि बाई चांस कल को आपका रशिया से बंद भी हो जाता है, आपके पास यूएस का भी ऑप्शन है, आपके पास वेनेजुला का भी ऑप्शन है, आपके पास जो गल्फ के ऑप्शंस है वो तो खुले हुए हैं। तो आपने हेजेस करके रखा है कि नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली वन सोर्स, कि आप केवल
एक ही कंट्री का जो ऑयल है आप उसको, जो क्रूड ऑयल है आप उसको जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर कंट्रीज के ऑयल, क्योंकि हम 40 से ज़्यादा कंट्रीज से ऑयल मंगाते हैं, तो हमारे पास सबके फॉर्मूले हैं कि उनको प्रोसेस कैसे करना है, उनको क्लीन कैसे करना है। और जो तीसरा बड़ी चीज़ है वो आईएनआर रेल्स, जो मैंने बोला था, एसआरवी है, सर्वा का। सर्वा कहते हैं कि स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट। ये इसमें भी अब आगे जाके 2025 में उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया, और ये लक्षण दिया कि आप बाहर के जो बैंक्स हैं वो यहाँ पे आके अकाउंट तो पहले भी खोल सकते थे, लेकिन अब उनके लिए जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो बहुत कम कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मैं चौथी बार बोल रहा हूं, वो है आपका डोमेस्टिक मार्केट लिवरेज। आपका डिमांड बेस, जो आपकी डिमांड है वो साहब 4 ट्रिलियन की डिमांड है, जो कि आप जितने बाहर से इंपोर्ट करते हो, चाइना से इंपोर्ट करते हो, वो सब मिला के 4 ट्रिलियन डॉलर की है। आपकी खुद की इकोनॉमी से बड़ी आपकी डिमांड है। ये डिमांड अंदर पूरी नहीं हो सकती क्या? ऐसी कौन सी चीज है जो हम नहीं बता सकते? ठीक है, आप फाइटर जेट्स वगैरह ये भी अब एमका बना रहा है, वो उसकी बात आप छोड़ दीजिए, अभी बहुत हाई टेक्निकल की बात आप छोड़ दीजिए, बाकी तो सब चीज इंडिया में बन रही है। व्हाई नॉट टू यूज मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स? और जैसे मोदी जी ने जो किया है आज की डेट में कि आप, उन्होंने जीएसटी में आपको वो दिया, आप चेंज हो रहे हैं, जो स्लैब चेंज हो रहे हैं, वो इसीलिए तो हो रहे हैं साहब कि सस्ते प्रोडक्ट मिले आपको। आप इवन चाइना का प्रोडक्ट ना लेके, यूएस के प्रोडक्ट ना लेके अपने प्रोडक्ट लीजिए। यही तो पूरा गेम है। दैट इज द जीएसटी रिजेक्शन। इस वक्त लेके आए इसीलिए तो। और आप ये देखिए, मोदी जी ने देखिए क्लियर कट बोल दिया है कि डेयरी में, एग्री में हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तुम कुछ भी कर लो, कितने भी हाथ पैर मार लो, तुम साला 1000% लगा दो टैक्स, हम फिर भी नहीं करने वाले, हम फिर भी नहीं करेंगे। अच्छा, अब 2 लाइन में मैं बताता हूं कि मोदी टीम ने इतना तो काम कर लिया, आगे क्या करना है। वेरी शॉर्ट, आगे का रास्ता उनका दोस्तों, सबसे पहले डीकपल रिस्क। आपको यूएस के बिजनेस से अपने को डीकपल करना पड़ेगा, और अपने बिल्ड लीवरेजेस डिफरेंट कंट्रीज के साथ। मतलब आपको, जब आप भागोगे इधर उधर तो भागोगे ही, चाहे आप वेस्ट में जाओ, चाहे ईस्ट में जाओ, चाहे नॉर्थ में जाओ, चाहे साउथ में जाओ, आपको जान भागना पड़ेगा। और अगर आप भागते हैं तो आपको अलग से बिजनेस मिलेगा। और ऐसी कंट्रीज में आप जा सकते हैं जो कि प्रो इंडिया हो, एंटी नहीं हो। पूरा गल्फ है, पूरा अमेरिका है, सॉरी अफ्रीका है, आप वहां जा सकते हो। पूरा चार बाहर से लेके आप सेंट्रल एशिया तक पूरा जा सकते हो। अब एक्सप्लोर करो। कल को आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए आपने नहीं किया। अब आपको जरूरत है दोस्तों, अब आप करो। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना पीएलआई बढ़ा सकते हो, और जो कंपोनेंट है उनको यहीं बना के यहीं यूज कर सकते हो। और नेचुरल है कि डिफेंस का को प्रोडक्शन तो आप कर ही रहे हो, और जो मैंने भी बताया डिजिटल रेल्स, वो आप आगे बढ़ाइए। वो उससे जो है वो डॉलर्स पे जो आपका प्रेशर है वो कम होगा। जो आपका डिजिटल रेल्स है, क्रॉस बॉर्डर कीजिए, यूपीआई को आगे बढ़ाइए, तो मनी में लेन देन करेंगे, या म्यूचुअल करेंसीज में जो भी डिसाइडेड होगा उसमें आप करेंगे। ऐसे ऐसे तो आपको करना ही पड़ेगा। और लास्ट में, जहां जरूरी हो वहीं पर हार्ड लाइन लीजिए, बाकी जगह स्मार्ट गिव एंड टेक कीजिए। अब अमेरिका कह रहा है कि आप ट्रेड डील कीजिए, भाई साहब 2 सेक्टर 3 सेक्टर को निकाल दो, फिशरी निकाल दो, डेयरी निकाल दो, आप जीएम फसलें निकाल दो। उसके अलावा तो सब पे डिस्कस किया जा सकता है। भाई कार को लाना है, कार सस्ता कर दो। मोटरसाइकिल बोलता रहता है वो हेवेल डेविल्सन, उसको सस्ता कर दो भैया, 0% टैक्स कर दो, ले आओ मोटरसाइकिल, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी कितनी आती हैं? 5000 आती होंगी, अब 5 लाख आ जाएंगी, फिर भी नहीं लेगा कोई। इतनी महंगी है, बेस प्राइस बहुत महंगा है।
वो सब कर सकते हो, लेकिन अपने किसानों को थोड़ा मार देगा कोई कंट्री। तो ये तो उस अक्खर दिमाग वाले को तो समझना चाहिए ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गिव एंड टेक करके फाइनल करो। चाहे मोदी जी को मिलना ही पड़े मिल लो, अपने खातिर नहीं तो 140 जो करोड़ लोग हैं उनकी खातिर मिलना है ना, एक बार मिल लो। और लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि बाहर से सुनने में देखने में बहुत आसान लगता है दोस्तों कि मोदी जी ये डिसीजन ले रहे हैं, ट्रंप की 4 कॉल्स उन्होंने नहीं उठाई। लेकिन वास्तविकता में तो सोचिए कि अगर आपके साथ छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो सपनों में भी वही आता है, आपके चेहरे पे आ जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, आप और हम दोनों। लेकिन उस लेवल पे आदमी जो मोदी जी के लेवल पे बैठा हुआ है उसको कितने टेंशन्स हैं। एक तो दूसरा और लगा दिया उसके पीछे आजकल, वोट चोर गद्दी छोड़। वाह, इस पे तो पूरे दिन बात हो सकती है कि कौन सा वोट चुरा लिया और कौन सा गद्दी छोड़े। क्यों छोड़े भाई, जीत ले आके। फिर अभी आज लग गए कि उनकी डिग्री। अब जो आदमी पिछले 20 साल से या शायद इससे ज्यादा टॉप में बैठा हो, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो, उसके बाद 75 साल की उम्र में आप कह रहे हो जी आप अपनी डिग्री दिखाइए। अबे जो उसने देश के लिए कर दिया मोदी जी ने हमारे, वो कोई डिग्री वाला भी नहीं कर सकता। तुम्हारा डिग्री वाला है तो पता नहीं कहां कहां का पड़ा हुआ है, क्या कर लिया उसने। हम एक बात कहते हैं साहब, दोनों आप कांग्रेस के जो हेड हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, वो तो केवल अपोजिशन में रहे हैं ना। और मोदी जी की प्रॉपर्टी देख लीजिए कितनी, कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन आदमी ईमानदार है और डिग्री का क्या नुकसान और क्या फायदा होता है। आप भी क्या सोचते हैं कि क्या चाइनीज एम्बेसी में चाय पीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अमेरिका को ये बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम खड़े रहेंगे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। हमें कोई दबा नहीं सकता है, हम प्यार के आदमी हैं, हम प्यार से हमको कहो तो हम जीत जाएंगे। लेकिन अगर कॉलर पकड़ के बात करोगे, डेड इकोनॉमी की बात करोगे और तमीज से बात नहीं करोगे तो हम भी नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। क्योंकि हमारी हिस्ट्री 300 साल की नहीं है, हमारी हिस्ट्री 5000 सालों की है। आप अपने कमेंट बताइएगा दोस्तों कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।